जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अपन बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे एमआई सेंसस के वीडियो के ऐप के वीडियो के लिए, तो आज अपन बता रहे हैं कि एमआई सेंसस के ऐप पे कैसे काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये अपना प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर पे हम जाएंगे, हम सर्च करेंगे MIWB। ठीक है, ये ये मिल गया हमारा ऐप। इसको हम कर लेंगे इंस्टॉल। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है। यदि ये आपको इसको ऐप को दिक्कत हो ढूंढने में, कई बार जैसे होती है कभी कभी, तो हमको जाना है क्रोम पे। क्रोम पे हम जाएंगे, यहाँ सबसे ऊपर सर्च करेंगे WR सेंसस। ठीक है, ये आगे आपका सबसे ऊपर दिख रहा है 7th सेंसस ऑफ माइनर इरिगेशन। इस पे क्लिक करेंगे, ये खुल रहा है, हमारा WR सेंसस खुल जाएगा। ठीक है, हमने खोल के रखा था कैसी विंडो में, ये खुला हुआ हमारा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए इसमें नहीं खुल रहा है शायद, ये खुल गया जैसे। ठीक है, तो हमने इस पे क्लिक किया माइनर इरिगेशन पे। यहाँ पर ये ऐप का ऑप्शन आ जाता है, ये। ठीक है, यहाँ पर भी ऐप का ऑप्शन आता है। यहाँ से भी हम उस ऐप पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारा यही वाला ऐप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐप पे चलते सीधे। ये आ गया हमारा ऐप, हम करते हैं इसको ओपन। ये आ गया हमारा 7th सेंसस ऑफ माइनर इरिगेशन। ये पूछ रहा है लैंग्वेज, या मतलब सबसे पहले इंग्लिश या हिंदी। तो हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, पर बेसिकली हम अभी इंग्लिश लेकर चलते हैं। हमने किया नेक्स्ट। ये आ गया हमारा सबसे सामने का फ्रंट विंडो। इस पे हमको डालना है यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो हमको यहाँ पर डालनी है यूजर नेम। तो यूजर नेम जो है हमारा हमको मिला है, हम वो वाला यूजर नेम डाल देंगे यहाँ पर जो दिया गया हमारा, और हमारा पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर हम डाल देंगे कैप्चा। जो कैप्चा आपको दिख रहा है, और हम कर देंगे यहाँ पर लॉगिन। ठीक है, चलिए। तो जैसे ही देखिए हमने लॉगिन किया, हमारा ये विंडो खुल गया जो हमसे सबसे पहले मांग रहा है लोकेशन। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, वाइल यूजिंग द ऐप हमने लोकेशन ऑन कर दी। अब वो हमसे बोलेगा व्यू पीडीएफ। हमने व्यू पीडीएफ पे क्लिक किया, ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन खुल जाती है। ये देखिए, सबसे पहली चीज़ वो ये बोल रहा है सिंगल डिवाइस लॉगिन है, यानी कि एक डिवाइस में हमने अब लॉगिन कर दिया है, तो अब हम ये आईडी दूसरे डिवाइस में लॉगिन नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पेंडिंग एक्शन। जब भी हम इस आईडी से लॉग आउट करें, इस डिवाइस से लॉग आउट करें, सबसे पहले क्या करें, डेटा को सिंक कर दें। दूसरा तीसरा लोकेशन सेटिंग। तो हमको हमेशा जो है लोकेशन को प्रिसाइज लोकेशन पे सेट रखना है। डिवाइस कंपेटेबिलिटी जो है वो ये है कि ये एंड्रॉयड वर्जन 10 या इससे ऊपर ही काम करेगा। और अनइंस्टॉल का नोटिस ये है कि जब भी आप अनइंस्टॉल करें दी ऐप को, मान लीजिए, तो सबसे पहले लॉग आउट जरूर करें, अदरवाइज डेटा का लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, ये खुल गया हमारा क्या, प्रोफाइल। ठीक है, अब इस प्रोफाइल में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है लैंग्वेज। ये जो हम आपको दिखा रहे थे, सेकंड लास्ट है नीचे से, ये चेंज पासवर्ड। तो चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके हम अपना नया पासवर्ड डाल के कंफर्म करके पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ दिख रहा माई ड्राफ्ट, लॉग आउट, एम आई सेंसस, है ना, 7th एम आई सेंसस, सेकेंड सेंसस ऑफ वाटर बॉडी। तो ये आपको दिख रहा है हमारे सामने। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अभी जब आपको हम ऐप दिखाएंगे तब। ये देखिए, हिंदी कर दिया हमने तो ये आ गया मेरा प्रारूप लॉग आउट, 7वां MI जनगणना, जल निकाय की दूसरी जनगणना। ठीक है, अब क्या बात कर रहे थे हम, एम आई यानी कि माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन के बारे में हम बता चुके हैं। जो 2000 हेक्टेयर तक की जल योजनाएं हैं, सिंचाई योजनाएं हैं, उसको माइक्रो इरिगेशन योजनाएं कहते हैं। उसी की हमको क्या करना है, गणना। और दूसरा है जल निकाय की गणना। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है, 0 0 दिख रहा है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, अब भाषा में हमने सिलेक्ट कर दिया, इसको वापस से इंग्लिश कर देंगे। इंग्लिश इसलिए क्योंकि हम बीच बीच में आपको हिंदी इंग्लिश बताते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम आ गए। MI जो है, MI सेंसस में किस चीज की जानकारी मिलती है, जो भूमिगत जल स्रोत है। ठीक है, जिससे छोटी सिंचाई होती है 2000 हेक्टेयर तक की,
उसकी जानकारी मिलेगी एमआई के अंदर। ग्राउंड वाटर सरफेस जो है वो इसी में मिलेगा आपका। उसके बाद आपका जो सरफेस वाटर है वो भी इसी के अंदर आएगा। जो सिंचाई के स्रोत हैं छोटे मोटे वो इसी में आएंगे सरफेस वाटर में। इसके बाद आता है दूसरा आपका सेंसस ऑफ वाटर बॉडी। वाटर बॉडी यानी कि जो भूमिगत है, ठीक है, पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं भूमिगत, ठीक है, वाटर सॉरी जो जल निकाय है हमारे, है ना। थोड़ा सा उल्टा हो गया इसलिए हम इंग्लिश हिंदी आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर ये बहुत कंफ्यूजन होती है। तो ये जल निकाय, जो जल निकाय योजनाएं हैं जिसमें जलों की ज्यादा तालाब हो गए, बड़े बड़े जो जल स्रोत हैं, है ना, उनकी संगणना इसमें हम WBS में वाटर बॉडी में करेंगे। चलिए, ये हम खेल लिया लैंग्वेज लैंग्वेज। अब क्या है माई ड्राफ्ट। माई ड्राफ्ट का मतलब है जो डेटा आप भर देंगे, है ना, जो सबमिट हो गया है, सिर्फ फाइनल सबमिट बचा है, वो आपको कहाँ पर मिलेगा, ड्राफ्ट में। सबमिट करने के बाद डेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा फाइनल अपलोड करने से पहले। ठीक है, ये देखिए वाटर बॉडी, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर स्कीम और विलेज शेड्यूल। ठीक है, 4 डेटा है माई ड्राफ्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। इस पर आप क्लिक करेंगे, इसमें दोनों में से किसी को भी, ये सिर्फ डैशबोर्ड है आपका देखने के लिए। अब हम आते हैं ये वाले ऑप्शंस पे। तो आप ये जो ऑप्शंस देख रहे हैं, हमने चेंज पासवर्ड बता दिया, चेंज लैंग्वेज बता दिया। आपको मैनुअल डाउनलोड करना है, आपको ऐप डाउनलोड करनी है, आपको देखना हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो गई है, आप देखना चाहे तो उस पीडीएफ को खोल के देख सकते हैं। ठीक है, वही पीडीएफ है जिसका हम वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे दे चुके हैं। यहाँ पर आता है अपलोड इमेज। तो कोई डेटा नहीं पेंडिंग है इसलिए अपलोड इमेज का ऑप्शन इसमें नहीं काम करेगा। अपलोड इमेज का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने जल निकाय घर से भर दिया। ठीक है, आपने जैसे हमने पिछली बार वीडियो में बताया था, हम सबसे पहले क्या करते हैं, रफ एंट्री पूरी कर लेंगे। जब हम रफ वर्क पूरा कर लेंगे तो उसको उठाकर हम कहाँ ले आएंगे, यहाँ पर अपने फील्ड पे जाएंगे और फील्ड पे जाकर हम क्या कर लेंगे, अपलोड इमेज कर देंगे। अपलोड इमेज करने से क्या हो जाएगा, उस पर डेटा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, वहां पर जाकर हम मौके पर अपलोड इमेज कर देंगे। डेटा का वैलिडेशन ये कहाँ से होगा, कितना डेटा आपका वैलिडेट हो गया है कितना नहीं, ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये कहाँ से होना है, वेब से। ठीक है, ये हम ऐप चला रहे हैं, इसमें केवल एन्यूमरेटर यानी कि पटवारी लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि आप सभी को पता है, हाल फिलहाल में जो जल निकाय है, जल निकाय की जो संगणना है उसका अंतिम तिथि नजदीक है। तो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, जल निकाय के बारे में। ठीक है, जब हम जल निकाय की बात कर लेंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे वाटर, आपका जो वो है एमआई सेंसस है उसके बारे में। तो हम सबसे पहले चलते हैं हमारे जल निकाय की तरफ। ठीक है, ये जिसको हम कहते हैं तालाबों की गणना। तो तालाबों की गणना के लिए चेंज लैंग्वेज करके हम आपको दिखा दें क्या है, ये है जल निकाय। ठीक है, दूसरा डैशबोर्ड। तो ऊपर आप देख रहे हैं डैशबोर्ड में यहाँ पर पहला, दूसरा, ये दूसरा ऑप्शन है जल निकाय, जल निकाय जनगणना। इसी का 2 ऑप्शन है, एक है जल निकाय अनुसूची, एक है शहरी कार्यक्रम। तो हम देखते हैं पहले शहरी कार्यक्रम। तो आप इसके लिए ऑथराइज नहीं है क्योंकि ये सिर्फ अर्बन शेड्यूल के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अर्बन मतलब कि आप इसके अब हाँ, हम आपको जो लैंग्वेज की बात कर रहे थे वो यही है कि इसमें आपकी जो भी पॉपअप मैसेजेस आएंगे छोटे छोटे वो सारे अंग्रेजी में आएंगे। तो इनको लेकर कंफ्यूज ना हो। हाँ, ये छोटे छोटे मैसेजेस हैं, इनको आप ज़्यादा दिक्कत हो तो आप इनको गूगल भी कर सकते हैं अगल बगल में, या लिख लीजिए कहीं, फिर देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। तो ये जैसे कह रहा है कि आप अर्बन शेड्यूल को एक्सेस करने के लिए, जो शहरी सूची है उसको एक्सेस करने के लिए अधिकृत नहीं है ना। तो ये हो गया हमारा एक ऑप्शन, हमने देख लिया। अगला आता है जल निकाय अनुसूची। तो जैसे ही हमने जल निकाय अनुसूची पर क्लिक किया उसने मांगा हमसे लोकेशन, हमने क्लिक किया लोकेशन। ठीक है, ये देखिए अब उसने बोला कि क्या आप एमआई सेंसस को पिक्चर और फोटो रिकॉर्ड करने की अनुमति देते हैं। तो अपन ने कहा हाँ, ऐप के दौरान हम देते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 5 ऑप्शन है, WB Info 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं WB Info 1 की, यानी कि इसमें जो आपको दिख रहा है ये है पहचान विवरण। इसमें आपका राज्य दिया हुआ, जिला दिया हुआ, ब्लॉक दिया है, गांव आपके दिए होंगे। अब आपके कितने, 5 गांव है जैसे। तो अब ये जो 5 गांव है इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये गांव आप इसमें कुछ पहले वाले जो ऑप्शन है पहचान विवरण में, इसमें आप कुछ भी बदल नहीं सकते क्योंकि ये कहाँ से आया है, मैप होकर। ठीक है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट नोडल है, या जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट नोडल है, ब्लॉक नोडल है, वहां से हमारी आईडी बनी है और वहां से विलेज मैप करके हमको मिले हैं। अब हम कोई भी मैप चुनते हैं, जैसे कि हमने चुना सेकेंड लास्ट। ठीक है, हमने जैसे ही इसको चुना,
ये देखिए ये बोल रहा है कि इस पे कोई भी वाटर बॉडी कैप्चर नहीं की गई है पिछली बार, क्योंकि जैसा कि हम बता रहे थे, पहले हम बैक करके एक बार बता देते हैं आपको। ठीक है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर दो चीजें दी है, कौन कौन सी, ये देखिए इसमें इंग्लिश समझ में आएगा, इंग्लिश में आपको 7th MI है, यानी कि इसके पहले 6 बार MI सेंसस किया जा चुका है। ठीक है, और जो जल निकाय है, ये जल निकाय की दूसरी जनगणना है। दूसरी मतलब कि इसके पहले भी एक सिंगल जनगणना हो चुकी है। ठीक है, तो अभी ये जो जनगणना है ये दूसरी जनगणना है। और जो हम जल निकाय उसकी बात कर रहे हैं माइक्रो इरिगेशन की, वो हमारी 7वीं है, इसके पहले 6 हो चुकी हैं। ठीक है, तो जल निकाय में हमको क्या एंट्री करना पड़ता है, जल निकाय में हमको एंट्री करना पड़ता है जो जल हमारा जल निकाय है, इसमें आपके सारे महासागर, खाड़ी, नदी, जलधारा, जलप्रपात, नहर, झरना, तालाब, झील, हौज, जलाशय, जल संरक्षण योजनाएं और अन्य, इन सब की जनगणना आपको जल निकाय में करनी पड़ती है। जल निकाय का जो उपयोग है, मुख्य उपयोग, उसमें क्या क्या है, सिंचाई है, औद्योगिक है, मत्स्य पालन है, घरेलू है, पीने हेतु है, मनोरंजन है, धार्मिक है, घरेलू पुनर्भरण है और आदि, भूजल पुनर्भरण है और आदि। ठीक है, तो इसमें सिंचाई मुख्य स्रोत नहीं है, लेकिन जो माइनर इरिगेशन या जो इरिगेशन वाला पार्ट है 7th वाला, इसमें सिंचाई ही आपका मुख्य जो है कार्य किया जाएगा। तो हम चलते हैं वाटर बॉडी शेड्यूल पे। अच्छा सॉरी, हिंदी कर दे फिर आपको दिक्कत होगी। ये अपन आ गए जल निकाय अनुसूची पे। जब जल निकाय अनुसूची पे आए तो हमने पहला ऑप्शन देखा क्या, पहचान विवरण। यहाँ पर आपने डाला मध्य प्रदेश, कटनी तहसील, ये हमने डाला गांव, तो यहाँ पर आ गया कोई नहीं है। इसके पहले का चेक करते दूसरे गांव का, उसमें भी नहीं है। तीसरे गांव का, इसमें भी नहीं है। ठीक है, किसी गांव में भी जनगणना इसकी नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है वहां पर जल निकाय ना हो। तो हम चलते हैं वापस इस गांव में। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, मानचित्र पर जल निकाय का अनुक्रम संख्या देखें। तो हम मानचित्र पे उसका मैप देख रहे हैं कि क्या मैप पे वो अवेलेबल है, आसपास कोई तालाब अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो हमने ऑन कर दिया, ये हमारा मैप जो है वो लोडिंग ले रहा है। कहाँ चला गया मैप, ये तो पता नहीं किसी और देश में पहुंच गया। नहीं नहीं, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये हमारी लोकेशन है ना। यहाँ पर आसपास देखिए, जैसे जैसे इसको जूम करेंगे, यहाँ कहीं तालाब यदि होगा तो हमको दिखेगा, यदि इसमें रजिस्टर्ड है तो। अभी जैसे इसमें नहीं दिख रहा, अदरवाइज आपकी क्या देखेंगे, हरे हरे डॉट्स तालाब देखने लग जाते हैं। ठीक है, इस में पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर तालाब आ जाते हैं हरे हरे, तो अभी नहीं दिख रहे हैं, तो इसको हम बैक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, मान लीजिए हमको नया वाटर बॉडी शेड्यूल यानी कि नया जल निकाय सूची जोड़नी है, तो हम क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे। तो पहले ये मैसेज आएगा कि न्यू WBS रिकॉर्ड विल बी क्रिएटेड, वो बोल रहा है कि नया जल निकाय क्रिएट हो जाएगा। ओके, हमने फिर से क्लिक किया। ठीक है, अब ये आ गया, क्रिएट हो जाएगा। सॉरी, हाँ ये आ गया नीचे। तो अब आज वो ऑटोमेटिकली जो ले रहा है, वो ले रहा है ये तारीख, सबसे पहली चीज। अब आती है दूसरी, विशिष्ट जानकारी। तो विशिष्ट जानकारी का मतलब है, सबसे पहला ऑप्शन वो पूछ रहा है कि क्या जल निकाय का कोई नाम है, यदि है तो विशिष्ट स्थायी सीमा चिन्ह के साथ। अब जैसे हम क्या लिखते हैं, शमशान के पास वाला तालाब। ठीक है, या सरपंच के बगल वाला, सरपंच के खेत के बगल वाला तालाब, ऐसे करके, जिससे कि हम उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें। भविष्य में जब ये संगणना दोबारा होगी, अगली बार जब होगी, तो इससे आसानी से उस तालाब को, उस निकाय को पहचाना जा सके। ठीक है, अब कौन से बेसिन में है, तो हम ज्यादातर इस समय कौन से बेसिन में, मान लीजिए हम नर्मदा बेसिन में, तो हम जो बेसिन होगा वहां का जो हमारा बेसिन या सब बेसिन है उसको सिलेक्ट कर लिया हमने। नर्मदा बेसिन जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, अब वो पूछ रहा है कौन सा, नर्मदा लोअर, नर्मदा मिडल या नर्मदा अपर। तो इसके बेसिन के हिसाब से हम इसकी वो चुन लेंगे। जैसे नर्मदा लोअर बेल्ट पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अब आते हैं जल निकाय का प्रकार। तो ये देखिए, हमने जैसे आपको बताया था, पॉन्ड्स तालाब, ठीक है, टैंक, उसके बाद लेक्स,
रिजर्वायर, वाटर कंजर्वेटिव स्कीम्स, पॉर्कुलेशन टैंक, चेक डैम्स, अदर्स। तो हम तालाब की कर रहे हैं जैसे, तो हम पॉन्ड्स लिख देंगे, टैंक की कर रहे हैं तो टैंक लिख देंगे, झील की कर रहे हैं तो लेक्स लिख देंगे, रिजर्वायर है तो रिजर्वायर, और डैम्स है, चेक डैम्स है तो वो। ठीक है, तो हम यहाँ पर तालाब की कर रहे हैं मान लीजिए, तो हमने लिख दिया तालाब। अब वो पूछ रहा है कि क्या मद 1.2 का में अन्य है तो भंडारण की स्थिति। मान लीजिए ये देखिए सर्विस टेम्परेली अनअवेलेबल, ठीक है, वो सर्वर का इशू है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो पॉन्ड्स की जगह यदि हम अदर्स कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर नीचे आ जाएगा भंडारण की स्थिति। लेकिन जैसे हमने क्या किया पॉन्ड्स, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये अब आ जाता है किस खसरा नंबर पे। तो किस खसरा नंबर पे हमने लिख दिया 412 में। भौगोलिक स्थान प्राप्त करने के लिए देखिए इसने ऑटोमेटिकली रीड कर लिया है क्या, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या फिर यदि ये नहीं लेता ऑटोमेटिक तो हम ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए WB इन्फो हम 1 भर रहे थे। अगला ऑप्शन है, अगला पे जैसे क्लिक करेंगे वो बोल रहा है कि आप विलेज बाउंड्री के बाहर हैं, प्रेस यस टू कंटिन्यू फिलिंग। क्या आप इस सूची को भरना जारी रखना चाहते हैं, या फिर नो कर दें और जाकर लोकेशन चेंज करके दोबारा ट्राई करें। तो हम कर देंगे यस, क्योंकि हम घर से बैठ के कर रहे हैं, वहां जाकर हम फोटो खींच के इसका सत्यापन कर देंगे। तो अगला किया हमने जैसे ही, ये आ गया हमारा WB Info 2। ठीक है, अब क्षेत्र की जिसमें स्थित है, तो वो क्षेत्र पूछ रहा है जहां पर ये स्थित है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक किया हमने फोर्थ पे, तो ये 9 मतलब 6 ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन है DPAP, यानी कि सूखा ग्रसित, डॉट ड्रॉट ड्रॉट प्रोन। ठीक है, तो सूखा ग्रसित। उसके बाद दूसरा है ट्राइबल, तीसरा है DDP यानी कि डेजर्ट, जो रेतीला जो रेगिस्तान संबंधित यदि कोई है क्षेत्र, भाई कैसा क्षेत्र है जहां पर आप जल निकाय स्थित है, वो क्षेत्र कैसा है। फिर आता है चौथा फ्लड, यानी कि बाढ़ संभावित। उसके बाद है नक्सल अफेक्टेड एरिया है, या फिर अन्य। जैसे ही हम यहाँ पर अन्य लिखेंगे, बाकी की चीजें उस हिसाब से पूछेगा कि, है ना, ये अन्य पे यहाँ कोड चेंज हो जाएंगे यदि हम जैसे कि अन्य करेंगे तो। पर हम इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम कर देते हैं कि मतलब नॉर्मल है तो हम अन्य पर ही करेंगे। अदरवाइज देखिए अलग अलग पे अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे ये। तो हम क्या कर देते हैं अन्य। फिर वो स्वामित्व पूछ रहा है, तो स्वामित्व भी 8 प्रकार के दिए। सबसे पहला स्टेट WRD, यानी कि राज्य सरकार द्वारा संचालित जल संसाधन विभाग का है, राज्य की सिंचाई परियोजना है। दूसरा सहकारी है ना, जो सहकारी कोऑपरेटिव्स के थ्रू बनाई जाती है। तीसरा पंचायत की तालाब है। चौथा म्युनिसिपल अथॉरिटी की है, नगर निगम की है या नगर परिषद की है। अन्य सरकारी एजेंसी की है। छठवां जो है वो व्यक्तिगत एकल है। सातवां है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, सामूहिक है, 2-4 लोगों ने मिलकर बनाया हुआ है। या फिर अदर प्राइवेट बॉडी, ना कोई संस्था का है, कुछ और है। तो हम क्या कर देंगे इंडिविजुअल, छठवां नंबर हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है जल निकाय उपयोग में है। तो देखिए ये हमको बहुत आराम से बहुत सोच समझ के इसमें भरना है। यदि वर्तमान में मौके पर वो है, अस्तित्व में है और उसका उपयोग हो रहा है तो यस कर देंगे, और यदि नहीं हो रहा तब नो करेंगे। जैसे ही नो करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन इसमें ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम जैसे ही इसमें क्या कर देंगे, ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं भरेगा क्योंकि हमने नो कर दिया, मतलब अब ये कोई उपयोग में नहीं है। और हम इसको कर देंगे यस। तो जैसे ही यस भरेंगे तो पूछ रहा है क्या उपयोग में है। तो क्या क्या उपयोग हो रहा है, इसमें आप एक से ज्यादा चुन सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या लिख दिया, इरिगेशन भी हो रहा है, इरिगेशन के साथ मत्स्य पालन हो रहा है, मत्स्य पालन के साथ ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। हम जो तालाब है, अधिकतम तालाब जो है वो क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी करते हैं, पुनर्भरण भी करते हैं। ठीक है, भूजल पुनर्भरण जिसको कहते हैं। डोमेस्टिक ड्रिंकिंग के लिए भी यूज हो रहा है। तो हमने ये 6-7 चीजें भर दी। ठीक है, 3 चीजें, अच्छा 3 ही ले रहा है, सॉरी 3 ही ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने 3 चीजें भर दी, इनमें से किसी एक को माइनस कर देंगे तो ये भर जाएगा। ये देखिए कैंसिल हो गया। हमने क्या किया, डोमेस्टिक कर दिया, 3 पर्पस कर दिए। तो अब यदि वो बोल रहा है कि यदि इसमें इरिगेशन भी हम चुनेंगे तो नीचे क्या डालना पड़ेगा, जल निकाय का CCA, यानी कि क्रॉप कल्टीवेशन एरिया। ठीक है, तो कल्टीवेशन मतलब कि कुल जो जल निकाय का CCA है, कितना सिंचित एरिया है, इसमें टोटल एरिया आएगा। तो इसमें हम भर देंगे क्या, CCA। CCA में हमने जैसे भर दिया मान लीजिए 100 हेक्टेयर। तो इसका IPC, IPC यानी कि
हाँ, तो अपन कहाँ थे, सीसीए और आईपीसी में, ठीक है। तो सीसीए से पहले अपन समझ ले जीसीए। एक होता है ग्रॉस कल्टीवेबल एरिया, सॉरी ग्रॉस कमांड एरिया। ग्रॉस कमांड एरिया मतलब कि पूरे गांव का क्षेत्रफल, या पूरे एक जो भी हम ले रहे हैं उस जगह का पूरा क्षेत्रफल, ठीक है। जैसे जल निकाय का जीसी हो जाता तो पूरा तालाब, चाहे वो सूखा पड़ा हो, चाहे मेड़ हो, चाहे कुछ भी हो आ जाता जीसीए। अगला आता है सीसीए। सीसीए यानी कि कल्चरेबल कमांड एरिया, वह क्षेत्रफल जो कि इस जल निकाय के द्वारा सींचा जा सकता है, सींचा जा सकता है। फिर आता है आईपीसी। आईपीसी यानी कि इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड, यानी कि वह क्षमता, वह सिंचाई जो मतलब जिससे एक्चुअल सिंचाई जिससे की गई है ना, आईपीसी। और इसके बाद एक होता है आईपीयू भी आता है, इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज्ड। वो आईपीसी के बराबर ही होता है मान के चलिए। तो उसमें होता है वास्तव में की गई कुल सिंचाई। तो अपन सीसी और जीसीए जो आईपीसी समझ रहे हैं, तो हमने बोला जैसे कोई तालाब है, ये कोई योजना जिसमें हमने लिया, वो 100 हेक्टेयर तक सींच सकती है, लेकिन वास्तव में कितनी सींच रही है, तो हमने लिख दिया 68, ठीक है। अब यदि उपयोग में नहीं है तो हमको क्या करना है, दूसरे ऑप्शन चुनना है। तो जैसे कहाँ पर, 6-1, 6-4 में, 6-1 में यदि, ये देखिए हम यदि यहाँ पर चुन लेते 9, तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ता क्या, कि क्यों नहीं है उपयोग में। तो सूख गई है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, सिल्टेशन है उसमें, या रिपेयर के दौरान टूट गई है, सैलिनिटी है, खारी हो चुकी है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स मिलाने के कारण वर्तमान उपयोग में नहीं है, ठीक है। नेचुरल है कि मैनमेड है। अच्छा, ये तो अगला ही पॉइंट है, तो हम पहले इसको यस कर दें। क्या सारे ऑप्शंस देख लेना जरूरी है ताकि दिक्कत नहीं होगी। ये लीजिए, हमने 3 ऑप्शन चुन दिए, ठीक है। सीसी हमने डाला था 100, नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ से एंटर कर देंगे, यहाँ पर डाल देंगे 68, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये हो गया 9। अब प्रकृति के अनुसार यदि हम इसको डालते हैं मैन मेड, तो हमको इसके आगे इसकी लागत वगैरह सब भरनी पड़ेगी। और हम नेचुरल डालते हैं तो नेचुरल के हिसाब से बाकी चीजें बंद हो जाएंगी, ये देखिए, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं मैनमेड। मैनमेड तालाब है, अर्धन है, कंक्रीट है, मेसनरी है, या अदर्स है। तो हमने इसको कैसे बनाया हुआ है वो हमको इसमें भरना पड़ेगा। तो जैसे कि आपका क्या लिखा हुआ, अर्धन मतलब कि मिट्टी वाला जो अपन बनाते हैं, मिट्टी वाले तालाब। तो मिट्टी वाले तालाब में ये आ जाएगा क्या, आपका ऊपर वाला अर्धन। फिर आता है कंक्रीट। फिर मैसनरी यानी कि जो प्रॉपर ईंट पत्थर ब्लॉक से बनाए गए होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, मैसनरी। या और अगला, जैसे ही अगला करेंगे वो फिर बोलेगा आईपीसी ऑफ वाटर बॉडी वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सीसीए, ठीक है। तो आईपीसी जो है इसमें 100 कर देंगे हम वापस से। ये देखिए, ये आ गया। अब वो डब्ल्यू बी इन्फो 3 दे रहा है कि निर्माण का वर्ष, यदि हम नेचुरल कर देते तो ये सब नहीं देता। जैसे पीछे जाएंगे हम और इसको क्या कर देते हैं, नेचुरल, ठीक है। तो अगला आ गया, ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं मैनमेड पे, मैसनरी, ओके। अब आते हैं निर्माण का वर्ष और मूल लागत। तो ये कब बनवाया गया था, तो हम इसको लिख देते 1986 में बनवाया गया था। मूल लागत इसकी उस समय कितनी आई थी, लगभग 25,000 आई थी, ठीक है। नवीन मरम्मत कब करवाई गई दोबारा, तो हमने लिख दिया 2019 में करवाई गई है। अंतिम मरम्मत की लागत कितनी आई, तो हम लिख देंगे यहाँ पर अंतिम बार कितनी आई लागत, 18,000 रुपये आई, ठीक है। क्या जल निकाय मरम्मत नवीकरण पुनर्स्थापन के अधीन है, तो हाँ, ठीक है, ये पुनर्स्थापन के अधीन है, तो यस कर देंगे या फिर नो कर देंगे, जो हमको वहां पर मौके पर स्थिति नजर आएगी वो। यदि हाँ, तो योजना की पुष्टि करनी है कि किस योजना के तहत की जा रही है ये, ठीक है। योजना के तहत शामिल होने वाला वर्ष, तो इसलिए इसको कर देंगे नो, तो ये सब बंद हो जाएगा। फिर अनुमानित लागत पूछेगा वो, पुनरुद्धार सिंचाई की क्षमता क्या है, कैसे है। फिर आता है क्या यह जल निकाय किसी केंद्रीय योजना से जुड़ा है, तो इसको कर देंगे नो, तो ये हो गया बंद। रेस कर देंगे तो उस योजना का नाम जल जीवन मिशन है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है कि अदर्स है। अदर्स बोलेंगे तो अदर्स की जानकारी, ठीक है। तो इसको कर दिया अपन ने नो। फिर आता है जल निकाय में पूरे वर्ष पानी रहता है, तो हाँ यदि रहता है तो, और नहीं यदि नहीं रहता है तो यदि नहीं रहता है तो कितने महीने तक पानी रहता है वो लिख देना है, 9 महीने तक, 6 से 9 महीने, है ना, 6 महीने से कम। तो हम क्या करते हैं, यस। अगला, यहाँ पर क्या भरना है हमको,
कि इस संदर्भ वर्ष यानी कि ये वाला जो वर्तमान वर्ष है इसमें जल निकाय की पानी का फैलाव क्षेत्र, तो अभी जैसा जो हमारा दिख रहा है तालाब, इसका वर्तमान समय में कितना फैलाव क्षेत्र है, तो हमने लिख दिया इसका 80। अच्छा हमने 13 नंबर, अच्छा यहाँ पर हम ज्यादा लिख दिए 50 से, ठीक चलो कोई बात नहीं, ये हमने 40 कर दिया। ठीक है, ये हो गया। फिर वर्तमान वर्ष के दौरान जल निकाय के पानी का फैलाव वर्ष, तो वर्तमान में क्या होगा, इससे कम होगा कि इससे ज्यादा होगा, ये देखिए हमने ज्यादा कर दिया, फैल गया है तालाब, और सूख गया, कम हो गया तो हम कम कर देंगे, जो मौके पर होगा वो। तो अब आता है न्यूनतम जल फैलाव का क्षेत्र। न्यूनतम जल फैलाव का क्षेत्र का मतलब है जो आपका ये एरिया रहेगा, ठीक है, वो कितना उसमें रहेगा। और यहाँ पर आ जाता है अधिकतम। तो जब आप इसका इंग्लिश हिंदी करेंगे तब इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आता है। तो हमको इसमें क्या कर देना है कि जो ऊपर है ये 40 और ये 40, ठीक है, जैसे ही इसको हम लास्ट में सबमिट करेंगे तभी ये एरर देगा। अभी अपन चलते हैं, बताएंगे इसमें कहाँ पर एरर आता है। तब तक हम चलते हैं यहाँ पर, पूरी तरह से भरे हुए जल निकाय की अधिकतम गहराई। मान लीजिए जब पूरा तालाब भरा हो तो उसकी गहराई कितनी होती है, तो हम कहते हैं 15 फीट होती है। ठीक है, तो 15 फीट यानी कि आपका लगभग 5 मीटर के आसपास, तो हमने इसको कर दिया 5। फिर जल निकाय की भंडारण क्षमता घन मीटर में, तो इसका निकालना है एरिया। तो हमको क्या मिल गया इसका, ये देखिए डेंसिटी मिल गई हमको ऊपर से, और हमको यहाँ पर क्या मिल गया उसका डेप्थ भी मिल गई। तो हम यहाँ से इसका इंटू करके 0.5 में इंटू करके 10,000 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख देंगे इसका। ठीक है, ये लिख दिया हमने। जैसे वर्तमान में इसकी एरिया कितना बचा हुआ है, तो वर्तमान में एरिया इसका बढ़ गया है जैसे घन मीटर में। फिर आता है भरा हुआ भंडारण। भरा हुआ भंडारण मतलब कि आपका जो ये है क्या है, अप टू फुल है ना, 3/4 है, अप टू 1/2 है, अप टू 1/4 है, तो यहाँ पर वो भर जाएगा आपका। हम यहाँ पर लिख देते हैं आधा भरा है। जैसे अभी का सीजन है तो अब कम हो गया है, ठंडी तक यानी इस समय तक काफी कम हो जाता है, इसलिए हम इसको कर देंगे अप टू हाफ। यदि जल निकाय में गाद मौजूद है जो इसको भंडारण को कम कर रहा है तो हाँ या नहीं, यदि है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। ठीक है, और करने की स्थिति गत 5 वर्षों के दौरान लगभग 50% भरने की स्थिति, तो 50% कितने बार भर गया पिछले 5 वर्षों में, तो फिल्डअप हर साल भर जाता है। ठीक है, हमने इसको कर दिया। अब अगला वो नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, वो यही मैसेज दे रहा है कि मिनिमम वाटर स्प्रेड एरिया शुड बी लेस देन मैक्सिमम। तो जो मिनिमम है यानी कि न्यूनतम वाला है वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए, तो इसको कर देंगे अपन क्या 40, इसको कर देंगे 30। ये लीजिए ये भर गया, ये आ गया। अब आते हैं लास्ट वाले में, WB Info 5। यहाँ पर वो पूछ रहा है लाभान्वित शहर नगर वार्ड की संख्या, तो यहाँ पर अपन भर देंगे इसकी एरिया। ठीक है, कि कितने संख्या है इसकी, यहाँ पर हम संख्या अपने हिसाब से डाल देंगे। क्या संख्या भर देंगे हम इसमें, जैसे कि हम यहाँ पर कितने कस्बे कितने गांव इसमें लाभ ले रहे हैं, तो हम लिख देंगे 12 वार्ड लाभ ले रहे हैं। ये देखिए अलर्ट यू हैव इनपुटेड वैल्यू ऑफ 10 आइटम नंबर 1, 10 से ज़्यादा नहीं भर सकते, मैसेज ही आ गया हमको। 8 हमने लिख दिया मान लीजिए, ठीक है, तो 8 वार्ड हो गए। अच्छा सॉरी शहर नगर लिखा हुआ, ओके सॉरी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0। भाई शहर तो 0 ही है, गांव 1 है, एक गांव में जल निकाय द्वारा सीधे लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या 120 लोगों को फायदा हो रहा है। क्या जल निकाय संगठन WUA का गठन किया गया है एकल स्वामित्व को छोड़कर। यदि यहाँ पर आपने ऊपर एकल चुना है तो वो यहाँ पर ये नहीं पूछेगा, ये देखिए कुछ नहीं हो रहा है इसमें। यदि हमने वहां पर ऊपर कहीं इंडिविजुअल या ग्रुप्स लिखा होता तो यहाँ पर वो जानकारी ले लेता। ठीक है, फिर यदि मद 20(1) में हाँ है तो कोड क्या है, तो वो भी बंद है। इस जल निकाय में कुल जल उपयोग संगठनों की संख्या, तो ये भी बंद है। अब हम आते हैं 21वें नंबर के पॉइंट पे। 21वें नंबर पे वो हमसे पूछ रहा है कि क्या यह जल निकाय जिला सिंचाई योजना DIP डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान के तहत आता है या फिर राज्य SIP स्टेट इरिगेशन प्लान के अंदर आता है। हमने किया यस, तो नीचे पूछेगा। ठीक है, और यदि हम कर देंगे नो तो बाकी की चीजें ओके हो जाएंगी। ठीक है, हमने क्या कर दिया यस,
ये आ गया आपका यस। अब वो पूछ रहे क्या यह जल निकाय के किसी क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया, क्या ये जो तालाब है इस पे किसी क्षेत्र का अतिक्रमण हुआ है, तो यस, यदि है अतिक्रमण है तो यस, और नहीं है तो नो। मतलब कोई एरिया पे क्या उसका अतिक्रमण किया तो यस किया, यस कर देंगे तो वो पूछेगा कि कितने मात्रा में अतिक्रमण है, ठीक है, तो यस कर देंगे यहाँ पर भी, तो परसेंटेज पूछ लेगा। और यदि यहाँ पर नो कर देंगे, यहाँ पर हम नो कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाकी सब बंद हो जाएगा, ठीक है। ये कि कोई अतिक्रमण नहीं है तालाब पे, क्या ये जल निकाय स्वतंत्रपूर्ण या जुड़ा हुआ है, ये तो स्टैंड अलोन है, ये कनेक्टेड है, किसी से जुड़ा है या खुद का अकेला तालाब है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, खुद का अकेला तालाब है, जुड़ा है तो जुड़े हुए जल निकायों की संख्या पूछेगा वो, ये देखिए, ठीक है। और स्टैंड अलोन कुछ नहीं पूछेगा। फिर आता है क्या एसएसी डेटाबेस में जल निकाय मौजूद है, तो हाँ, एसएसी का जो डेटाबेस है उसमें यदि ये जल निकाय मौजूद है तो इसकी जानकारी भर देंगे। एसएसी यानी कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चरल जो अप्रेजल होता है एरिया कॉन्सेप्ट वाला, वो होता है एसएसी, ठीक है। तो सेफ एनुअल कैपेसिटी जो है उसमें यदि ये है तो ठीक है। जो संग्रहित किसी जलाशय या बांध का जो रिजर्वायर के रूप में सुरक्षित रखा जाता है उसके पानी को, तो उसकी क्षमता पूछ रहा है, तो क्या ये यहाँ पर मौजूद है, तो हमने किया यस। तो जैसे ही यस करेंगे वो पूछेगा नीचे कि उसका मैप एसएसी डेटा के साथ मैप कर दिया जाए, तो ये पूछेगा किससे। अब वो पूछ रहा है कि क्या इसकी जनगणना पिछले बार हुई थी या नहीं, हमने कहा नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसको किया ओके, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, फोटो खींच लेंगे उसकी, ये आ जाएगी फोटो, फोटो कैद किया हमने और इसको कर दिया सहेजें, ये देखिए सहेजें किया, ये आ गया। सिलेक्ट एसएसी वाटर बॉडी फ्रॉम द मैप, तो एसएसी वाटर बॉडी मैप से वो करने के लिए बोल रहा है आपको, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नो। जैसे ही हमने नो किया अब वो नहीं पूछेगा, ठीक है, मैप हटा दिया उसने यहाँ से, और ये सहेज है। अब वो पूछ रहा है क्लिक प्रोसीड टू सबमिट और क्लिक एडिट टू अपडेट फील्ड्स, यदि हमको कुछ अपडेट करना है तो हम क्या कर देंगे, एडिट, और यदि हमको सबमिट करना है तो हम प्रोसीड, तो हमने प्रोसीड कर दिया। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ये हो गया ओके। अब देखिए शुरू में यहाँ पर WPS 0 दिखा रहा था, अब दिखा रहा है WPS 1, ठीक है। अब हम जाएंगे मेरा प्रारूप पे, ये आ गया आपका WPS 1। यहाँ पर देखिए लिख रहा है विलेज का नेम, नेम ऑफ WP, शमशान के पास वाला तालाब, खसरा नंबर लिख रहा है 412, और एक्शन लिख रहा है अभी 4 है। पहला ऑप्शन है एडिट का पेंसिल, क्लाउड वाला ऑप्शन है अपलोड का, डिलीट वाला ऑप्शन डिलीट का, और देखने के लिए आप आई पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये पूरी जल निकाय है, ठीक है, जो हमने पूरी भरी है, लगभग 23 पॉइंट पे ये पूरी है, तो पूरा डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। शहरी होता तो हमको यहाँ शहरी पे क्लिक होता, ठीक है। अब यदि हमको हम इससे सहमत नहीं है, जैसे हमने ये दिखाने के लिए भरा मान लीजिए, तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और यदि हमको अपलोड करना होगा तो हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, बाकी अभी सब जीरो है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जल निकाय को भर सकते हैं। अब यहीं पर ये तालाब की जगह कुछ और भी हो सकता था, जैसे देखिए फिर से चलते जल निकाय अनुसूची पे, ये गए हम, ग्राम सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, नो वाटर बॉडीज प्लस पे क्लिक किया ओके। यहाँ पर आए हम, ये हमने जल निकाय का नाम लिख दिया, ये देखिए गंगा सॉरी नर्मदा बेसिन, और ये मिडल नर्मदा जल निकाय का प्रकार। अभी हमने तालाब भरा, यहाँ पर टैंक भर सकते हैं, लेक्स भर सकते हैं, रिजर्वायर भर सकते हैं, उस हिसाब से अलग अलग चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हो जाएंगी। जैसे ही हमने टैंक डाला, ये देखिए इसके ऑप्शन वो हो गए, ठीक है। ये हमने टैंक डाला, एक बार देखते हैं, ऑप्शंस चेक कर रहे हैं केवल कोई ऑप्शन चेंज होंगे या नहीं, ठीक है। ये देखिए स्वामित्व है, क्षेत्र का प्रकार सेम रहेगा, स्वामित्व सेम रहेगा, स्वामित्व के ऑप्शन सेम है, जल निकाय के ऑप्शन सेम हो गए, उपयोग में है तो किस चीज़ के लिए इरिगेशन आ रहा है, प्लस रिक्रिएशन के लिए है जल निकाय का उपयोग, यस, इंडिविजुअल, ठीक है, CCA 100, 180 लिख दिया हमने मान लीजिए, 140 हो गया, सॉरी 100 से ज़्यादा हो गया, कहीं हमने 100 लिख दिया होगा इसमें, 90 और 90, ठीक है। प्रकृति
नेचुरल कर देते हैं इस बार। ये देखिए अगला डीपीएपी, अच्छा ऊपर नहीं चुना हमने। अदर्स, अगला यहाँ पर देखिए कुछ नहीं पूछेगा। नवीनीकरण हुआ था तो 2021-22 में लिख दिया हमने। लागत 25,000 लिख दी। जल निकाय की मरम्मत स्थापन के अधीन है, नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये सारे ऑप्शंस बंद हैं अभी इसमें। पुनरुद्धार सिंचाई, जल निकाय केंद्रीय से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। पूरा पूरा वर्ष पानी रहता है, नहीं रहता है। कब रहता है तो केवल 6 से 9 महीने रहता है। अगला संदर्भ के दौरान जल का फैलाव क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर हमने भर दिया 50। निकाय के दौरान वर्तमान वर्ष में बढ़ गया 55। न्यूनतम 40, अधिकतम 40। ठीक है, पूरी तरह से भरे हुए जल निकाय की अधिकतम गहराई तो 3 मीटर। जल निकाय की भंडारण क्षमता 28, वर्तमान में 28। ठीक है, भरा हुआ भंडारण अप टू 1/4। जल निकाय में गाद मौजूद है, नहीं, रेयरली फिल्ड अप। ठीक है, अगला ये देखिए ये आ गया। फिर यहाँ पर सेम कितने लोग प्रभावित हैं कितने नहीं, तो यहाँ पर 0। नेक्स्ट किया हमने एक गांव, कितने लोग को लाभ मिल रहा है, 19 लोग को लाभ मिल रहा है। कुल संगठन सब बंद है क्योंकि हमने वहां पर वो चुना है। ठीक है, डीपीआईपी के तहत है, नहीं है। क्षेत्र पे अतिक्रमण है, नहीं है। ठीक है, संसद से जुड़ा हुआ है, स्टैंड अलोन है, अकेला है। डेटाबेस में मौजूद है, नहीं है। पिछली जनगणना में क्या था, नहीं था, सही है। ये इमेज, ये देखिए, ठीक है, ये सहेज है। ओके, ये देखिए हमने आपको तालाब भी करके दिखा दिया और हमने क्या करके दिखा दिया आपको, दूसरा एक झील भी करके दिखा दी। ठीक है, ये देखिए दो अलग अलग गांव का हमने कर दिया। आप डेटा को चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी जल निकाय की संगणना पूरी हो जाएगी। अब किसी को जल निकाय करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल निकाय अनुसूची हमने कर दी है। इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि इसकी कैसे करना है।